अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सबों का नेशनल उर्दू टीवी स्टूडियो में इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल उर्दू टीवी। और मैं आपके साथ अहम खबरों को लेकर वसीम नदवी। तो चलिए बढ़ते हैं अहम खबरों की तरफ। गोदी मीडिया और निज़ामुद्दीन मीडिया और तबलीगी जमात दिल्ली में कोरोना मुश्तबा मरीजों के ताल्लुक से मचाया धूम। मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खाली करवाया मरकज निज़ामुद्दीन को। असली हक़ाइक़ क्या हैं उसको जानने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। 1 अप्रैल से कौन कौन सी चीज़ें तब्दील हुई जिसका बरह रास्त असरात आप पर पड़ेगा, तो आइए उसको जानने के लिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेशनल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमें खिदमत का मौका दें, क्योंकि ये चैनल नया है और आपके ही सब्सक्राइब के ज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि हम आप तक मुकम्मल सही खबरें पहुँचा सकें। खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहें नेशनल उर्दू टीवी से और इस वीडियो को आखिर तक सुनें ताकि आप तक मुकम्मल जानकारी पहुंच सके। मिल गया हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कोरोना महामारी का इलाज। इसको जानने के लिए जुड़े रहें और सुनते रहें नेशनल उर्दू टीवी ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिले। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक सुनें, क्योंकि मुल्क में ऐसे कई हालात आ चुके हैं। नोटबंदी से लेकर कोरोना वायरस तक मुल्क अच्छे खासे पैमाने पर चल रहा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा कि इस नोट के अंदर में काला धन छुपा हुआ है, तो उसने फ़ौरन उस नोट को हटाया और नया नोट साफ सुथरा तौर पर लाया। और जब मुस्लिम ख़वातीन की हमदर्दी पर उतरा तो फ़ौरन ट्रिपल तलाक का मसले को हल किया और कश्मीर से 370 को हटाया, क्योंकि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के संविधान पर उसकी निगाह टिकी हुई थी। तो उन्होंने लाया एनआरसी के कानून को। और कहीं ना कहीं मुझे उनका वो शब्द और जुमला याद आता है जो उन्होंने नोटबंदी के वक्त कहे थे कि कहीं मुझसे कोई कमी रह जाए और हालात 50 दिन के अंदर ना सुधरे तो मुझे याद दिला देना और मैं उस चौराहे पर पहुंच जाऊंगा। जवाबदेही का वो रास्ता आज भी हमारे देश के वजीर आजम का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उन्होंने और उनके पार्टी के दूसरे लोगों ने और गोदी मीडिया ने वो सीधा रास्ता छोड़कर उस रास्ते को पकड़ लिए जो चौराहे के सिमत कभी जा भी नहीं सकते। उसके बावजूद ये गोदी मीडिया ये दिखाना शुरू कर दिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहा है, हालांकि वो देश को दूसरे सिमत की तरफ ले जाना चाहते हैं और उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मोहतरम नाज़रीन, उसे नज़र भी कैसे आ सकती है, क्योंकि उसकी नज़रियात ही गलत है। अगर वो अपनी निगाह में वो तो बसीरत जो कि सलब हो गई है उस निगाह से देखे तो देश के हर नागरिक वो किसी जाति के हों एक जैसा दिखेगा जैसा कि दूसरे लोगों को दिखता है। तो आइए नाजरीन, हम मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हैं और निगाह डालते हैं। आज जबकि कोरोना के महामारी से सारी दुनिया, पूरे आलम इंसानी, सारी मानवता, सारी इंसानियत कोरोना वायरस से परेशान है और इससे जंग लड़ने के लिए अपने को घरों में रहना, भूखा रहना पसंद कर लिया। और इधर पुलिस वाले भी काफ़ी हरकरेजी से काम लिया, डंटे मार मार कर, टांगें तोड़ तोड़ कर और पीठ फोड़ फोड़ कर कोरोना को जिस्म से भगाया। हालांकि आज ये पुलिस वाले इस कदर पब्लिक को पिटाई कर रहे हैं, इसको अधिकार आज किसने दिया? कल जब दिल्ली के अंदर में दंगा हो रहा था तो हमारे सीएम साहब, हमारे वज़ीर आला साहब और हमारे गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि पुलिस हमारी अधीन से बाहर है। आज इनको ये ताकत किसने दिया? और केजरीवाल भी निकला नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा। और अगर हम हिंदुस्तानी मीडिया की बात करें तो मीडिया न जाने कितनी रातों की नींदों को ख़राब किया, पूरे हिंदुस्तान के चक्कर काटे, लेकिन इतने दिनों तक उनको सिर्फ कोरोना वायरस जो कि अनदेखी थी सारी इंसानियत में दिखता था और टीवी की सुर्खी बने हुए थे। लेकिन एकाएक अचानक उनको कोरोना का इलाज न जाने कहाँ से मिल गया। बिल आखिर सारी मेहनतें उनकी रागा तो नहीं गई और इलाज को भी निकाल लिया। क्योंकि हमारा देश तरक्की में है और हमारा देश का मीडिया भी तरक्की में है। आप जानते हैं नाजरीन, वो इलाज है हिंदू मुस्लिम और ये मुफ्त इलाज है जो हमारे भारत की बीजेपी पार्टी
गोदी मीडिया ने रिसर्च किया है वो है हर मामले को हिंदू मुस्लिम पर लाकर खड़ा कर दो, क्योंकि इतने सारे मुल्की मसाइल जब हिंदू मुस्लिम पर हल हो सकता है तो मीडिया वालों ने सोचा शायद इतना बड़ा मसला भी उसी पर हल हो सकता है। आज मीडिया निज़ामुद्दीन सुर्खी बना हुआ है, मीडिया पर निज़ामुद्दीन सुर्खी बना हुआ है और तबलीगी जमात, क्योंकि ये हमारे देश की मौजूदा हुकूमत की तख्लीक है। किसी भी मामला हिंदुस्तान के एंगल पर लाकर फंसा दो। जी हाँ नाजरीन, ये लफ्ज़ फंसा देना भी काफ़ी माना खेज़ है, बड़ा ही माना खेज़ है। अब तो हमारे देश में लफ्ज़ी तासुब भी होने लगा। आप ये इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोरोना की वजह से मुल्क भर में जनता कर्फ्यू लागू हुआ, फिर अचानक लॉकडाउन, ऊपर से ये कहा गया कि जो जहाँ हैं वहीं रहें। अब जो लोग मंदिर में रह गए वो फंस गए और जो लोग मस्जिद में रुक गए वो छिप कर रह गए। जहाँ तक सवाल है कोरोना अमराज मुतअद्दी का, उसका पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। वो धर्म और मज़हब को नहीं देखता, क्योंकि गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है। अगर अदाकारा कनिका कपूर पॉजिटिव है और उसके प्रोग्राम में हमारे बीजेपी नेता के बड़े बड़े लीडरान और ढेर सारे लोग शामिल हुए तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया और किसी ने ये बात नहीं कहा कि ये हिंदू जिहाद है। और इसी तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने रामलला आस्था मनाई, जबकि लॉकडाउन था उसमें किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, कानून की धज्जी उड़ाई, और उन्होंने ये बात किसी ने नहीं कहा। अगर निज़ामुद्दीन में फंसे हुए जमाती पॉजिटिव पाया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठाया जाता है कि कोरोना जिहाद है, इस्लाम जिहाद का लफ्ज़ मीडिया वाले दे रहे हैं। यह है हमारा देश का मीडिया। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार बनाई, उसमें किसी ने नहीं कहा कि ऐसी भीड़ क्यों जमा किया, जबकि मुल्क लॉकडाउन से हालत से गुजर रहा है, फिर जमा क्यों कि भीड़ को क्यों जमा किया। लेकिन मदरसे और मस्जिद के नाम पर जमा नहीं हो सकते हैं। ये है हमारे मुल्क की ख़तरनाक राजनीति, यही तो है परेशानी। और ये सवाल मीडिया वाले को उठाना चाहिए था, बजाय इसके कि ये गोदी मीडिया सवाल ये उठा रही है कि कोरोना जिहाद है, इस्लाम जिहाद है। निज़ामुद्दीन, मदरसा, मस्जिद, मौलवी, इनकी निगाहों में सिर्फ यही सब बात है और इन बातों से कोरोना के मामलात को छुपा देना चाहते हैं और उसका हल और इलाज निकाल कर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और निज़ामुद्दीन को अपने टीवी का सुर्खी बना रखे हैं।